कथाएं इसीलिए होती हैं कि शायद सुनते सुनते सुनते, और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि आज इस समय इस पृथ्वी पर जो भी धर्म कर्म बचा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ये कथाओं के ही फलस्वरूप है, वरना दुनिया को बिगाड़ने वाले कम नहीं हैं, बहुत है, अनगिनत हैं। पर अगर हम और आप अपने धर्म पर अडिग रहें तो कोई फिर हमारा वाल भी बांका। मैं एक छोटी सी चर्चा करूं आपसे, सत्य बताइए, और किसी भी धर्म की बात उठाकर देख लो, किसी को अपने धर्म के नियम को पालन करने में ना कोई शर्म आती है ना कोई लज्जा लगती है, पर हमें हमारे धर्म के अनुकूल आचरण करने में बड़ी शर्म आती है। कोई हमसे कह दे भैया माथे पर तिलक लगा लो, अरे सब क्या कहेंगे, भैया कंठी पहन लो, अरे सारे दोस्त हंसेंगे, भैया फोन अगर आए तो भैया राम राम कर लो, अरे नहीं सब मुझे गंवार समझ लेंगे। भाई तुम्हारी सारी डिग्री क्या तुम्हारे नमस्ते और हेलो हाय पे शो होती है क्या, कि आपने हेलो बोल दिया मतलब ये बंदा तो कहीं ना कहीं ये पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये डिग्री लेके आया है। आप एक बार सुनिश्चित कर लीजिए, आप अगर अपने धर्म पर अडिग रहते हैं ना तो आपसे समझदार और आपसे बढ़ा हुआ आगे बढ़ा हुआ इंसान संसार में दूसरा कोई नहीं है। कुछ मत करिए, आपके हिंदुत्व की पहचान है कि आपके मस्तक पर तिलक होना चाहिए। वो तिलक का आकार प्रकार चाहे जो हो वो आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आप गोल लगाओ, लंबा लगाओ, टेढ़ा लगाओ, जो मन हो लगाओ, पर अगर आप अपने आप को स्वयं को हिंदू कहते हैं तो आपके मस्तक पर तिलक होना ही चाहिए। वो लाल हो, पीला हो, काला हो, जो मन हो आपकी मर्जी, पर तिलक होना चाहिए। गले में कम से कम तुलसी जी की एक माला, एक दाना ही तुलसी पहन लो, आपको बड़ी शर्म आती है तो सोने का लॉकेट लटकाने में नहीं आती, अरे मैं कहती हूँ लॉकेट के बीच में छुपा के कहीं तुलसी जी की माला पहन लो, पर डालो गले में। क्या होगा उससे? उससे ये होगा, अगर कभी गलत आचरण करने का विचार भी आएगा ना तो मन से आवाज आएगी, मेरे माथे पर तिलक है, मेरे कंठ में तुलसी है, मैं कैसे ये कार्य कर सकता हूँ, ये मेरे लिए शोभा नहीं देती है। पर हम करते क्या है, हम तो पूरी तरह, हमें सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई अपनी यही में नजर आती है, अपना सारा धर्म कर्म खो दो, हाथ धो दो, वही हमारी पढ़ाई लिखाई। अगर आप इस चीज को मॉडर्न होना कहते हैं तो मैं इस चीज को कुछ भी नहीं मानती हूँ, मैं कुछ भी नहीं मानती। अगर आपके मस्तक पर तिलक नहीं है, गले में कंठी नहीं है, मुख पर मेरे प्रभु का नाम नहीं है, तो आपसे ज्यादा अज्ञानी संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप चाहे जितनी डिग्री आप अपने बक्से में भर के रखो, मुझे नहीं मतलब उस चीज से। फोन आए तो प्रयास करिए, पूरा प्रयास करिए कि फोन आते ही पहला शब्द हेलो नहीं निकलना चाहिए। जय सिया राम। राम जी को मानते हैं, जय श्री राम करिए। कृष्ण जी को मानते हैं, जय श्री कृष्णा करिए। माता रानी को मानते हैं, जय माता दी करिए। पर ये चीज आज से अपने डायरी में नोट करके जाइए कि अब के बाद फोन पे मेरा पहला शब्द यही निकलेगा। कोई भी आपके नंबर पे फोन करेगा ना, आपके जय सिया राम बोलते ही बंदा समझ जाएगा ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये तो भगवान को मानने वाला इंसान है। और वो आपसे उल जुलूल, देखिए हमारे पास अजीबो गरीब कॉल कब आती है, क्योंकि पता है कि ये वैसा है। आप अभी जय सिया राम बोलना शुरू कर दीजिए, आपसे पहले आपको जो भी फोन करेगा ना वो भी आपको बदले में जय सिया राम ही। तो एक तो आपने बोला और दूसरा आपने बुलवाया, ये डबल पुण्य बना कि नहीं बना? बोलिए। एक तो आपने स्वयं अच्छा किया। देखिए धर्म करना अच्छी बात है, पर किसी से धर्म करा देना ये और भी अच्छी बात है, ये और भी अच्छी बात है। तो भैया मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने हिंदुत्व पर, अपने भारतीय संस्कृति पर अडिग होकर बैठिए, अडिग रहिए। हमारी श्रद्धा कैसी है? ऐसी ऐसी, जैसे नदी के बीच में नैया डोलती है ना, वैसे हमारी श्रद्धा डोलती है। बजरंगबली से जाके मांग दी मन्नत, बाबा
पूरा कर दो, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, और अगर ना है भाग्य में नहीं हुआ तो लड्डू तो ना जाएंगे, हम भी ना जाएंगे कभी भगवान के यहाँ। हो गया हमारा, अब दूसरा भगवान कोई ढूंढो जो काम कर देते हो। भैया जब तक ये श्रद्धा रहेगी ना, जीवन में आपका उद्धार होने वाला नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अपनी भक्ति पर, अपने श्रद्धा पर अडिग रहिए, सम्मान सभी देव का करिए, पर स्वीकार किसी एक को करिए, ये आपका धर्म कहता है। तभी तो प्रेम होगा।